Welcome to Brain Roots IAS. Today we will study rectangular drainage patterns. देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोलॉजिकल पजल है. चलिए इसको आराम से डीप डाउन समझते हैं. तो कभी सोचा है आपने कि कुछ रिवर्स बिल्कुल परफेक्ट राइट एंगल्स पर कैसे मुड़ जाती हैं? ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्केल लेकर लाइन खींची हो. बट लेट मी टेल यू, नेचर में कुछ भी रैंडम नहीं होता, खासकर ऐसी चीजें. तो ये जो पैटर्न है ना, ये कोई कियोस नहीं है. इसके पीछे है प्योर जियोलॉजी. जमीन के नीचे समझिए एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है, और वही ब्लूप्रिंट रिवर के लिए सारे रूल्स लिख रहा है कि उसे कहां बहना है. और इसी ब्लूप्रिंट को, इसी पैटर्न को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न. सो व्हाट इज इट? ये बेसिकली एक स्ट्रीम नेटवर्क है जिसमें जो ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम्स हैं, मतलब जो छोटी सहायक नदियां हैं, वो मेन रिवर से आकर ऑलमोस्ट 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ती हैं. और इससे क्या होता है? एक ग्रिड जैसा, एक जाली जैसा पैटर्न बन जाता है. तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जियोमेट्रिक रिवर बनती कैसे है? लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस. और देखिए यहां सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है. जो सीक्रेट है ना, वो पानी में नहीं है. सीक्रेट है उसके नीचे जो रॉक है, जो चट्टान है उसमें. पानी तो बस एक फॉलोअर है. वो तो बस उस रास्ते पर चलेगा जो रॉक उसे दिखा रहा है. आपको समझना होगा कि कोई भी रॉक मास बिल्कुल सॉलिड एक ब्लॉक जैसा नहीं होता. नहीं, उसमें हमेशा कुछ कमजोरियां होती हैं जिनको हम कहते हैं लाइंस ऑफ वीकनेस. अब ये लाइंस ऑफ वीकनेस क्या है? ये हो सकते हैं रॉक जॉइंट्स, ये हो सकते हैं फ्रैक्चर्स या फिर फॉल्ट्स. और ये सब मिलकर ना रॉक के अंदर एक नेचुरल ग्रिड बना देते हैं. यही है वो ब्लूप्रिंट जिसकी हम बात कर रहे थे. ओके, तो अब इसके फॉर्मेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप तोड़ कर देखते हैं. स्टेप 1, इमेजिन अ ह्यूज रॉक मास जिसमें पहले से ही जॉइंट्स और फॉल्ट्स का एक ग्रिड बना हुआ है, राइट? स्टेप 2, अब आते हैं वेदरिंग और इरोजन. मौसम की मार, हवा, पानी, ये सारी फोर्सेस इन्हीं वीक लाइंस पर अटैक करती हैं और उन्हें धीरे धीरे काटकर पतले चैनल्स बना देती हैं. स्टेप 3, जब बारिश होती है तो सरफेस रन ऑफ यानी बहता हुआ पानी इन्हीं चैनल्स में कलेक्ट हो जाता है. इससे बनती हैं छोटी छोटी नालियां जिनको हम रिल्स कहते हैं. और फाइनल स्टेप नंबर 4, हजारों लाखों साल में यही रिल्स गहरी होती जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और बस बन गया एक पूरा रिवर नेटवर्क जो उस रीजनल रॉक ग्रिड को परफेक्टली फॉलो करता है. लेकिन अब एक आम डाउट जो स्टूडेंट्स को आता है वो ये है कि क्या राइट एंगल्ड बेंड्स वाले और भी रिवर पैटर्न्स नहीं होते? और इसका जवाब है बिल्कुल होते हैं. और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी हो जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे. तो चलिए दो पैटर्न्स को आमने सामने रखते हैं, रेक्टेंगुलर वर्सेस ट्रेलिस्ट. देखिए फर्स्ट ग्लांस में ये सिमिलर लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे की जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है. देखिए दो मेन डिफरेंसेस हैं. पहला, गाइडिंग फोर्स. रेक्टेंगुलर पैटर्न को क्या गाइड कर रहा है? रॉक जॉइंट्स एंड फॉल्स, राइट? लेकिन ट्रेलिस्ट पैटर्न को गाइड करता है स्ट्राइक एंड डिप ऑफ रॉक बेड्स, यानी जो रॉक की लेयर्स है वो किस एंगल पर झुकी हुई हैं वो डिसाइड करता है. दूसरा डिफरेंस, ट्रिब्यूटरी स्पेसिंग. रेक्टेंगुलर पैटर्न में ट्रिब्यूटरीज दूर दूर होती हैं, वाइडली स्पेस्ड, जबकि ट्रेलिस्ट में वो बहुत पास पास और डेंस होती हैं. तो जो कोर डिफरेंस है ना, वो उनके पीछे की जियोलॉजी में है. सो द क्रूशियल पॉइंट टू रिमेंबर इज, एक पैटर्न फॉलो करता है एक फ्रैक्चर्ड ब्लूप्रिंट को और दूसरा फॉलो करता है टिल्टेड रॉक लेयर्स को. बस ये एक लाइन का डिफरेंस ही इन दोनों की पूरी कहानी अलग कर देता है. तो इन सब चीजों को जानना जरूरी क्यों है? व्हाई डज दिस मैटर? वेल, ये पैटर्न असल में एक इनविजिबल आर्किटेक्ट की कहानी सुनाता है. सोच के देखिए, ये जो 90 डिग्री का एंगल है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है. इट्स अ पावरफुल क्लू, एक ऐसा सुराख जो जमीन के नीचे छिपी एक बहुत ही डीप और कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्टोरी को हमारे सामने लाता है. बेसिकली जमीन की सरफेस पर जो हमें ये ग्रिड दिखता है, ये उन पावरफुल अनसीन फोर्सेस का एक सबूत है जिन्होंने हमारे प्लेनेट की क्रस्ट को, पृथ्वी की ऊपरी परत को शेप किया है. इट्स अ विंडो इनटू द अर्थ्स पास्ट. और आखिर में इसे इस तरह से सोचिए, द लैंडस्केप वी सी is just the last page in a story written deep within the earth's crust. मतलब जो जमीन हमें ऊपर दिख रही है वो तो एक बहुत लंबी किताब का बस आखिरी पन्ना है. असली कहानी तो नीचे
अर्थ की क्रस्ट में लिखी हुई है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।